अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं आपका भाई फैसल और मेरा यूट्यूब चैनल फैसल आंसर। आज हम आए हैं अलबरकत हुजामा सेंटर, दाता साहब की बैक साइड पे है। तो हमने आज हुजामा करवाया पहली दफ़ा, माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो उनसे जो हुजामा करते हैं भाई, उनसे हम आज बातचीत करते हैं कि हुजामा क्या है और हुजामा कितनी बीमारियों से जो है हुजामा करवाने से बंदा बच सकता है। भाई हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं क्या आप? हाल है सर? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हजामा के हवाले से आपने पूछा है तो हजामा पहला फैक्टर तो हमारे पास सुनना ही आता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास कंडीशन अप्लाई होती है वो जनरल फिटनेस के लिए भी करवा सकते हैं और ये डिजीज़ वाइज वेरी करता है। जी। ठीक है? तो बाकायदा तौर पे जब हम जनरल फिटनेस के लिए आते हैं तो कुछ मखसूस पॉइंट्स हैं, और जब हम डिज़ीज़ की कंडीशन में आते हैं तो फिर हम डिज़ीज़ को जब कवर करते हैं तो मुख्तलिफ़ कंडीशन अप्लाई होती हैं, मुख्तलिफ़ सेशंस होते हैं, और हर पेशेंट के लिए मुख्तलिफ वर्क प्लान होता है हमारे ठीक है। पास। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने भाई लिखा कि 72 बीमारियों से जी, निजात। ये हदीस के थ्रू हमारे पास जो आ रहा है, ठीक है। 72 मर्ज़ों के कंडीशन जो अप्लाई हो रही है वो हदीस के थ्रू आ रहा है। ठीक है। लेकिन हदीस के बाद एज अ मुस्लिम, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स, ये हदीस के बाद तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं रहता, लेकिन उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च भी बहुत है हिजामा पे। बिल्कुल। तो रिसर्च बेस्ड पॉइंट भी हैं, सुन्ना पॉइंट्स भी हैं। इन दोनों का कंपाउंड बना के जब हम अप्लाई करते हैं तो कंडीशंस बहुत अच्छी रहती हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी करवाया, मैं तो हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर फील कर रहा हूँ। हाँ। तो आपके पास कितने आते हैं पेशेंट डेली के, और तकरीबन कितनी देर होगी आप लोगों को यहाँ पे हुजामा करते हुए? तकरीबन 35 to 40 ईयर्स हो गए हैं हम हजामा की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम ठीक है। इसमें इसमें भी वैरायटी है, डाइवर्सिटी है हजामा में भी। वेट कपिंग थेरेपी भी अप्लाई करते हैं, सिलिकॉन कपिंग भी, फायर कपिंग भी, और कुछ और थेरेपीज भी, वुड थेरेपी भी अप्लाई करते हैं। और जो मेरी मेन डोमेन है डीपीटी, डॉक्टरेट इन फिजिकल थेरेपी, उस जी। हवाले से भी पेशेंट को कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं और सारी कंडीशंस भी अप्लाई करते हैं। तो आप हुजामा के बाद कोई मेडिसिन भी प्रोवाइड नहीं, करते हैं? बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं है। कुछ थोड़ी बहुत पोस्ट हजामा प्रिकॉशंस हैं, वो अप्लाई करनी होती हैं। कोई इतनी कंडीशन नहीं है कि आपको कुछ अरेस्ट करना पड़ेगा। आप बिज़नेस करना है, बिज़नेस कर सकते हैं। आप काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं। ऑफ़िस जाना चाहते हैं, ऑफ़िस जा सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं है। सिर्फ मिथ्स हैं कि हिजामा के बाद कुछ मेडिसिन अप्लाई की जाती हैं, या कुछ रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है हिजामा में। ठीक है। तो साल में कितनी दफ़ा हुजामा करवाना आप चाहिए? अगर जनरल फिटनेस के लिए करवा रहे हैं तो 4 से 6 मंथ के ड्यूरेशन के बाद आप थेरेपी रिपीट करवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप डिज़ीज़ को, जब मैं डिज़ीज़ को कवर करता हूँ तो पेशेंट की कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए हम बताते हैं कि इतने सेशंस होंगे, ये कंडीशन अप्लाई होगी, और उसको पूरा रोड मैप बताते हैं, वर्क प्लान बताते हैं कि ये 3 सेशन में आपकी मर्ज़ कवर हो जाएगी, और अल्लाह ताला बेहतर कर देंगे। तो अगर जो आपके पास मरीज बन के आता है, मतलब जोड़ों का है हाँ, हाँ, या जिसके दाने हैं फेस पे, वो अगर हाँ। डॉक्टर के पास जाने की बजाय आप लोगों के पास आते हैं इसमें यही हुजामा कंडीशन है। करवाने, तो आप कितना कितने उसमें से हुजामे कितनी दफा करते हैं और क्या उन पे इसमें ये सिस्टम कंडीशन है अप्लाई कि करते अगर हम एक्नी, पिंपल्स, पिगमेंटेशन या डेड स्किन के मामलात को डील कर रहे होते हैं तो उसके लिए सेशन वाइज वो कंडीशन पर भी पेशेंट की डिपेंडेंट होता है, लेकिन मैक्सिमम हम 3 सेशन देते हैं। पहले सेशन में 70% रिजल्ट्स मिल जाते हैं पेशेंट को, हैं? ठीक है। और नेक्स्ट जो 2 सेशन हम दे रहे होते हैं उसमें ये हमें कंडीशन अप्लाई करनी होती है कि पेशेंट को फुली हमने ठीक करना होता है। ठीक तो हमने नहीं करना, अल्लाह ताला नहीं करना, बिल्कुल लेकिन हमने बिल्कुल। अपना प्लान एक बता देना होता है, प्लान बिल्कुल। ऑफ केयर बता देना होता और आपने है। बताया एक सुन्ना तरीका है, और हम्म। दूसरा कौन सा आपने बताया? सुनना हम जनरल फिटनेस के साथ ज़रूर लगाते हैं, ठीक ये है। हम दोनों चीज़ों को साथ साथ चलाते हैं। ठीक है। सुनना के कुछ पॉइंट्स जनरल फिटनेस के लिए, और जब हम डिजीज़ को भी कवर कर रहे होते हैं तो उसमें भी सुनना वाला फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सुनना के पॉइंट्स ज़रूर अप्लाई करते हैं हम। ठीक है। तो तकरीबन कितना आप सुन्ना में वो लगाते हैं कुपियाँ, और दूसरे में कितने लगाते अगर हैं? आप बिल्कुल सुनना थेरेपी परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो उसके 9 पॉइंट्स हैं, अप्रॉक्सीमेट ठीक है। अप्रॉक्सीमेट 9 पॉइंट्स हैं। ठीक है। इसमें कुछ आगे पीछे भी मैं हो सकता हूँ, हुँ। लेकिन अप्रॉक्सीमेट 9 पॉइंट्स हैं। अगर हम जनरल फिटनेस की तरफ आते हैं तो 12 पॉइंट्स हैं, उसमें कुछ सुनना अप्लाई कर देते हैं, और बाकायदा तौर पे फिर हम जनरल फिटनेस की तरफ आ जाते हैं जिसमें 2 शोल्डर्स पे एक सुन्ना लगाते हैं, नीचे लिवर पे, स्टमक पे, किडनीज पे, लोअर बैक पे, 2 हैम्स पे और 2 काफ के लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है।
और सुन्ना के साथ अगर दूसरा भी लगवाना हो तो वो फिर वही किस वही वही कंडीशन है ना, अभी हम जनरल फिटनेस को कवर कर रहे हैं अगर 12 ठीक है पॉइंट, तो उसमें सुनना भी आ जाएंगे और हमारे जनरल फिटनेस जनरल के फिटनेस भी आ के जाएगा। पॉइंट्स भी आ जाएंगे। ठीक है। तो मेरा तो ख्याल है कि ये बाज़ औक़ात मैंने यूरिक एसिड वाले जो है वो लोग बिल्कुल देखे हैं, उसमें भी यूरिक एसिड में लोग चल नहीं सकते। इसमें उनके बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बिल्कुल आपका आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें ये कंडीशन अप्लाई होती है कि हजामा का मकसद ही ये है कि आपकी बॉडी में एक होम्योस्टैटिक कंडीशन को पैदा करना है, बिल्कुल। मतलब एक बैलेंस को बरकरार करना है। जो मिसाल किसी चीज़ की हाइपर सक्रीशन है या हाइपो सक्रीशन है, मतलब ज़्यादा सक्रीट हो रही है, खारिज हो रही है या कम, तो उसको बैलेंस, दोनों ही नुकसानदेह कंडीशन है हमारे बिल्कुल लिए। ऐसे। तो यूरिक एसिड में क्या होता है कि यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, हुँ, जो हमारे पेरिफ्रीज में जॉइंट्स होते हैं, हाथों के जॉइंट्स हैं, हमारे एंकल्स हैं, उसको वो जाके अफेक्ट करता है, या हमारे नी जॉइंट्स हैं या एल्बो जॉइंट्स हैं। तो उसमें ये हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कि एक जनरल फिटनेस के लिए थेरेपी दे देते हैं। जनरल फिटनेस से मुराद कि बॉडी में एक बैलेंस क्रिएट करना है, हुँ, क्योंकि यूरिक एसिड के लेवल बढ़े हुए हैं, उसको नॉर्मल करना है। और दूसरी कंडीशन हम ये अप्लाई करते हैं कि जब हम जनरल फिटनेस के लिए दे रहे होते हैं तो साथ हम पूछते हैं पेशेंट से कि आपके मोस्ट अफेक्टेड जॉइंट्स कौन से हैं। ठीक वो है, कहता है मेरे मेरे नी जॉइंट अफेक्ट है यार, मुझे दर्द रहती है, मुझे नमाज का पोस्चर मेंटेन करने में बहुत स्टिफनेस आती है। ठीक है, वो कहता है यार मेरे एंकल्स अफेक्टेड है। तो हम फिर उन स्पेसिफिक जॉइंट्स पे जहाँ पर यूरिक एसिड बाकायदा तौर पे एक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो उन स्पेसिफिक पॉइंट्स पे अप्लाई कर देते हैं। ये वर्क प्लान होता है। और फिर ठीक है, साथ साथ ग़िज़ा और वो सारी कंडीशन अप्लाई करते हैं, और साथ ये ज़रूर कहते हैं कि जब तक ये हजामा थेरेपी आपको असिस्ट ज़रूर करेगी, लेकिन अगर आप अपने डाइट प्लान पे फोकस नहीं करेंगे तो यूरिक एसिड के लेवल्स फिर दोबारा वापस उसी लेवल पे आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि रोज़े की हालत में करवा सकते हैं आप हजामा? हदीस के थ्रू हमारे पास आता है ठीक कि है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में बाकायदा तौर पे हिजामा परफॉर्म करवाया है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये जो उम्मत है, ये जिसमें मैं और आप हैं, ये कंडीशन है, तो उसमें ज़्यादातर लोग क्योंकि डिहाइड्रेशन होती है और तो उसमें लोग हिचकिचाते हैं कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसी कोई कंडीशन पैदा नहीं हो रही होती, लेकिन फिर भी एहतियात करें। और जब रोज़े के बाद, अफ्तारी के बाद अगर आप आना चाहते हैं हिजामा के जी, लिए, तो पानी का इंटेक ज़्यादा करें और फिर आप हिजामा परफॉर्म करवा सकते हैं। कोई ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ठीक है। हिजामा रोज़े की हालत में पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा आजकल ज़्यादातर मोस्टली जो है वो लोग ज़्यादातर मोटापे का शिकार है, हम्म ब्लड प्रेशर का और शुगर का ज़्यादातर जो है ना वो लोग शिकार है। हम्म तो उसके लिए आप जनरल और सुन्ना दोनों इस्तेमाल करते हैं कि बिल्कुल सिर्फ यही सुन्ना? कंडीशन मैंने आपको पहले भी बताया कि डायबिटीज़ में क्या है, ठीक है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा है, या एक आम आदमी लेमैन के लिए मैं टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूँ कि या तो ग्लूकोज के लेवल ज़्यादा है, इंसुलिन रेजिस्ट क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। बिल्कुल। हार्मोनल इम्बैलेंस है, बॉडी में एक बैलेंस बरकरार नहीं रहा। जी, तो बिल्कुल। जब बरकरार नहीं रहा तो फिर उसको क्या करना है, पहले तो हमने उन लेवल्स को मेंटेन करना है, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद फिर उसको कहते हैं कि यार 4 से 6 मंथ बाद आ जाया करो इन लेवल्स को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास। ठीक है। और वो बड़ा अच्छा फील करते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भी, और ये सारी कंडीशन। तो आप हाउस जो है होम घरों में सर्विस, जाकर होम सर्विस भी आप होम प्रोवाइड करते सर्विस हैं? हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके चार्जेस वेरी थोड़े करते हैं, क्योंकि हम बाकायदा तौर पे सर्विस जो प्रोवाइड, हमारा जो डॉक्टर जाएंगे, ठीक है। बाकायदा तौर पे डॉक्टर जाते हैं। ये नहीं कि कोई अताई उठ के गया और कर रहा है होम सर्विस। बिल्कुल, इसकी बहुत कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हिजामा की, कई कंडीशन में हमें नहीं अप्लाई करना होता। ठीक है। तो वहाँ जो अताई होगा, क्वैक होगा, वो तो कर आएगा जाके। बिल्कुल ऐसे। तो मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि बाकायदा तौर पे जब आप इस कंडीशन को डील कर रहे हो कि होम सर्विस को किसी बुलाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ हमारा जो सोसाइटी है उसमें ये कि होम सर्विस के लिए बुला तो लेते हैं, पहले उससे वेरीफाई करें कि आपकी डोमेन क्या है, ठीक है, आप कवर क्या कर रहे हैं, आप क्या पढ़े लिखे हैं, क्या कर रहे हैं, आप मेडिसिन से कोई ताल्लुक है या। बिल्कुल। तो डायरेक्टली हिजामा अप्लाई ना करवाएं, क्वैकरी बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में। पहले ये पता करेंगे वो सर्टिफाइड है कहीं से सर्टिफाइड या है नहीं है। या नहीं, ठीक है। सर्टिफाइड से मुराद वो डिग्री होल्डर है, वो डॉक्टर है, वो हकीम है, क्या ये कंडीशन वेरी अप्लाई नाइस। होती है कि 2 लोग कर सकते हैं जामा, एक हकीम, और उसके बाद हमारे पास जो कंडीशन आती है वो डीपीटीज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। डॉक्टरेट इन फिजिकल थेरेपी जिनके ठीक पास है, है, तो उसके बाद हमारी सर्टिफिकेशंस होती हैं, क्योंकि ये एक हीलिंग टेक्निक है, तो फिर हम बिल्कुल। अप्लाई करवाते हैं। उसके अलावा बाकायदा तौर पे जो हमारी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, जिसने उसने एक इनको पार्ट्स में तोड़ा हुआ है जी, कि जो सर्जन है वो सर्जरी कर सकता है ना, बिल्कुल, मैं अब बिल्कुल, सर्जरी नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैं डॉक्टरेट इन फिजिकल थेरेपी हूँ, तो मैं सर्जरी होल्ड नहीं कर सकते। नहीं कर सकता।
ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं जो उन्होंने हमें पार्ट्स में बराबर उन्होंने हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ठीक है। ये कंडीशन है। अच्छा, तो ये आप लोगों का क्या एड्रेस क्या है यहाँ पे? आप एड्रेस है जी, एड्रेस भी हमें जो है वो बिल्कुल मैं ताकि उसमें आपको वीडियो में आप मेंशन आप कर दें। अपनी लोकेशन भी आपसे बाकायदा तौर पे शेयर कर दूंगा। ठीक है। और ये है जी अमीन पार्क, आफताब चौक, दाता दरबार की बैक साइड पे, अलबरकत हिजामा सेंटर। ठीक है। तो दोस्तों हमने जाना है हजामा के बारे में, और अलबरकत हजामा सेंटर इनका काफ़ी पुराना 35 से 40 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है, और माशाल्लाह डिग्री होल्डर भी हैं, डॉक्टर फिजियोथेरेपी भी हैं, और होम सर्विस केयर भी जो है वो अवेलेबल करते हैं। तो टेलीमेडिसिन के हवाले से टेलीमेडिसिन के हवाले से, और ये इनकी जो है सर्टिफिकेट भी है इनके, टेलीमेडिसिन की सर्विस और टेलीमेडिसिन की सर्विस भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान। और ऑल ओवर पाकिस्तान है। आपको क्योंकि होम सर्विस लाहौर में है, ठीक है। होम सर्विस हम लाहौर में प्रोवाइड कर रहे हैं। मेडिसिन के हवाले से, हर्बल मेडिसिन के हवाले से कंसल्टेशन लेनी है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन कंसल्टेशन अगर आप लेना चाहते हैं हर्बल मेडिसिन के हवाले से, हिकमत के हवाले से, तो वो हम ऑल ओवर पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहे हैं। हिजामा की सर्विसेज हम बाकायदा तौर पे लाहौर के लेवल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह दोस्तों, मैं इनका नंबर जो है वो आपको नीचे मैं अपनी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, आप उन पे कांटेक्ट करके दोस्तों से तशरीफ़ ला सकते हैं। और अगर आप लोगों को हर्बल मेडिसन ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में मंगवानी है, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके, इनका लिंक नीचे मैं शेयर कर दूंगा, उस पर आप कांटेक्ट करके तशरीफ़ ला सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।